चेहरे के ऊपर बनने वाले एक्नीज, पिंपल्स, ब्लैक स्पॉट्स, दाने, वाइट स्पॉट्स, इस हवाले से बात होगी इस वीडियो में। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, वो इस वीडियो में रूल आउट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ख़ास तौर पे जो चेहरे की जिल्द है उसके ऊपर बाल होते हैं और बालों की जड़ें जिनको हेयर फॉलिकल्स कहा जाता है, और उन्हीं के साथ दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड ऐसा होता है जो पसीना खारिज कर रहा होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और इसी के साथ कुछ सीबम प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स भी होते हैं, और उनकी आगे स्किन के ऊपर अपनी डक्ट्स होती हैं, वो वहाँ से अपनी सिक्रीशन स्किन के ऊपर आके खारिज कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो डक्ट्स होती हैं, जो ओपनिंग्स होती हैं, वो मसाम जिनके ऊपर आके वो डक्ट्स ओपन हो रही थी जिन पोर्स के ऊपर, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे उनकी स्टेसिस शुरू हो जाती है, मतलब कि जो सिक्रीशन होती हैं वो वहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजह से आपको वहाँ पे रेडनेस, ऊपर उभार की शक्ल, और वहाँ पे इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। सम टाइम ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की शक्ल भी इख्तियार कर जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया जाके अटैक करते हैं, और क्योंकि बैक्टीरिया उसी सिक्रीशन पे ही पल रहे होते हैं, उसी सिक्रीशन पे ही जो सीबम की कलेक्शन की सिक्रीशन, क्योंकि जो ग्लैंड्स की कलेक्शन होती है सिक्रीशंस की, वही बैक्टीरिया की डाइट होती है। तो आपको वहाँ पे पस जैसे मसाइल और वहाँ पे आपको सोजिश जैसे मसाइल भी देखने को मिल सकते हैं। जब आप सोप, डिटर्जेंट, फेस वॉश और जो डिफरेंट मेथड्स हैं स्किन को क्लियर करने के लिए, आप वो करते हैं, आप बार बार पानी से मुंह धो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे स्किन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ऐसी लेयर जो इन प्रॉब्लम से आपको बचा रही होती है, इन इन्फेक्शन से बचा रही होती है, कुछ ऐसे हेल्दी माइक्रोबायोम होते हैं, कुछ ऐसे स्किन फ्रेंडली बैक्टीरिया जरसूमे वहाँ पे होते हैं, तो इन सारे प्रोसेस के साथ आप उनको भी किल कर देते हैं। जो प्रोटेक्शन बैरियर होता है इसकी वजह से अब वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है, प्रॉब्लम भी साथ चल रही होती है, और इसको प्रोटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म होता है जब वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी इम्पेयर हो जाता है, तो आपको जो मसाइल देखने को मिल रहे थे तो आप उनमें भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसकी जो मेन वजह है वो आपकी डाइट से जुड़ी है, वो आपके खाने से जुड़ी है। क्योंकि जब आपका डाइटरी पैटर्न ही डिस्टर्ब होगा, आप ज़्यादा हाई कार्ब्स डाइट यूज़ कर रहे होंगे, आप ज़्यादा रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर रहे होंगे, ज़्यादा जंक फूड यूज़ कर रहे होंगे, आप हेल्दी फूड यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ना ही आपका डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की रेशो सही होगी, तो इस कंडीशन के अंदर आपकी ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल रेज्ड रहेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके जिगर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का मैकेनिज्म हो रहा था, उसकी प्रोडक्शन हो रही थी, तो एक और एंजाइम आता है जिसको एरोमेटेज एंजाइम कहा जाता है, तो वो इसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब मेल के अंदर जब एस्ट्रोजन का लेवल रेज रहेगा तो उसकी वजह से ओबेसिटी जैसे मसाइल, इस तरह के एक्नीज, फेस के ऊपर ट्रंकल एक्नीज भी देखने को मिल सकते हैं ये, और स्किन के ऊपर जो वॉर्ट्स होते हैं जिनको मोके कहा जाता है, तो इसकी वजह से वो भी हो सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स डाइट से जुड़े हैं, और फीमेल के अंदर जो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है उसका रिस्क बढ़ जाता है इस तरह की डाइट की वजह से। तो फीमेल्स के अंदर भी बालों की ग्रोथ चेहरे के ऊपर हो जाती है, इस तरह के दाने बनते हैं, पिंपल्स बनते हैं, रेडनेस ज़्यादा हो जाती है, मेलास्मा भी हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हार्मोनल फ्लशेस की वजह से हो रहे होते हैं। अब इससे बचने का एक ही हल है कि आप बाकी स्किन हाइजीन, स्किन रूटीन के साथ अगर आप डाइटरी रेमेडीज़ भी करेंगे, अपनी खुराक को आप बेहतर करेंगे, अपने साथ आप कमिटेड रहेंगे, इस तरह की प्रोसेस्ड फूड को आप लेना बंद कर देंगे। इसके अलावा जो डायरी प्रोडक्ट्स थी, ज़्यादा काउ मिल्क, वो भी ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से एस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है। जितने भी जंक फूड्स, फजी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जब आप लिमिटेड कर देंगे, प्रोटीन रिच डाइट आप कंज्यूम करेंगे, वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, क्यूरीफ्रेश वेजिटेबल्स जिनमें स्पेनिच आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, जब आप ये यूज़ करने लग जाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर जितने भी ये प्रॉब्लम्स जन्म ले रहे थे तो आप उनसे भी बच पाएंगे, स्किन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। 6 to 8 आवर्स की आप स्लीप भी कंप्लीट करें, आप डेली वॉक भी करें 30 मिनट्स तक, तो ये सारे ऐसे पैटर्न हैं जो कि आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अगर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आपका जो प्रॉब्लम था एक्नीज का वो कंट्रोल नहीं हो रहा था डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, तो आप ड्रग आइसोट्रेटिनोइन यूज़ कर सकते हैं, उसको आप टॉपिकली भी लगा सकते हैं, और जो मेन इसका इफेक्ट है वो ओरल डोज के साथ है। और नुकसानात से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आइसोट्रेटिनोइन की डोज सेट करवा के उसको एक ख़ास टाइम तक लें। विटामिन ए, विटामिन डी, बायोटिन, इनके सप्लीमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं।